प्यारे बच्चों, मजबूरी का नाम सुना है आपने? कभी कभी माँ बाप क्या करते हैं, पैसे नहीं होते तो दहेज के डर के कारण अपनी बेटियों की शादी कम उम्र में कर देते हैं। इसे बाल विवाह कहते हैं, चाइल्ड मैरिज कहते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ एक लड़की की, जिसके पिताजी ने पैसों की मजबूरी के कारण अपनी बेटी की शादी 14 साल की उम्र में कर दी। कितने साल की उम्र में? 14 साल की उम्र में कर दी। उस वक्त वो लड़की 10वीं क्लास में पढ़ रही थी और 10वीं क्लास की पढ़ाई छूट गई। आप जानते हैं, जब 18 साल की हुई तो वो 2 बच्चों की माँ बन गई। 2 बच्चों की माँ। 18 साल की लड़की, जिसके ऊपर 18 साल की लड़की कितनी होती होगी? समझदार तो ठीक से होती नहीं है। 18 साल की उम्र में वो 2 बच्चों की माँ बन गई। और उसका जो पति था वो पुलिस में कांस्टेबल था, मतलब आरक्षी था। कांस्टेबल मतलब एक सिपाही था। तो जैसे ही वो लड़की और बड़ी होती है, करीब करीब 20-21 साल की होती है, तो 20-21 साल की उम्र तक वो बच्चे चूँकि थोड़ा बहुत चलना सीखने लग जाते हैं धीरे धीरे करके। तो जब बच्चे चलना सीखने लग जाते हैं तो एक दिन रिपब्लिक डे की परेड हो रही थी, गणतंत्र दिवस की परेड हो रही थी। करीब करीब मतलब लड़की की उम्र रही होगी 22-23 साल के आसपास। गणतंत्र दिवस की परेड हो रही थी, बच्चे उसके छोटे मोटे थे। तो पति पुलिस लाइन में ही था, तो गणतंत्र दिवस की परेड में पुलिस वालों को जाना होता है। तो पति ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम भी आ जाना, और वो परेड देखने के लिए अपने पति के साथ जाती है। तो वहाँ पे देखती है कि उसका पति सैल्यूट करता है, और जो सैल्यूट करता है तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं गणतंत्र दिवस पर। तो वो अपने पति के साथ घर पर आती है। जब पति खाना खा रहा होता है तो अपने पति से पूछती है, ए जी सुनो। तो कहता है, बताओ। कि आप जब वहाँ पर ऐसे हाथ कर रहे थे, ऊपर सलाम कर रहे थे, तो वो किन को कर रहे थे? तो पति कहता है, वो सब आईपीएस, वो सब सीनियर अधिकारी थे, आईपीएस ऑफिसर थे। तो पत्नी कहती है कि मुझे भी आईपीएस बनना है। पति हंसता है। पानी पी रहा होता है खाना खाते समय, पानी पीते समय ही अचानक उसको ठसका लग जाता है, वो पानी निकल जाता है। वो कहता है, तुम क्या मजाक कर रही हो यार, आईपीएस कैसे बन पाओगी, तो तुम तो 10वीं भी पढ़ी लिखी नहीं हो। तो कहती है, नहीं जी मुझे बनना है। वो पति से जिद करती है पढ़ने की दोबारा। पति कहता है, ठीक है मैं तुम्हारा मनोबल नहीं गिराऊंगा, तुम पढ़ो। और वो अपनी पत्नी को दोबारा पढ़ाता है, और पत्नी 10th क्लास पास करती है, फिर 12th पास करती है, फिर ग्रेजुएशन पास करती है। अब तमिलनाडु में रहने वाली थी वो, तो तमिलनाडु में जिस इलाके में रहती थी, उस इलाके में कोई भी पढ़ाई लिखाई का साधन नहीं था, यूपीएससी की तैयारी करने का कोई साधन नहीं था। तो वो अपने पति से कहती है, मुझे चेन्नई जाना है, चेन्नई। तो पति उसे चेन्नई में भेजता है पढ़ने लिखने के लिए। यूपीएससी के यानी आईएएस के एग्जाम की तैयारी करती है। पहले अटेम्प्ट में फेल, दूसरे अटेम्प्ट में फेल, तीसरे अटेम्प्ट में फेल। पति ने कहा, अब तुम लौट आओ, अब तुम्हारे बस की नहीं है। वो अपने पति के पैर पड़ती है, प्लीज मुझे एक मौका और दे दो, प्लीज मुझे एक मौका और दे दो। पति बड़ा उदास हो जाता है, लेकिन पत्नी की बातों में आके एक बार मौका दे देता है, और इस बार वो पूरी जान लगा देती है। क्यों? क्योंकि उसके पास अब कुछ नहीं बचा, पूरी जान लगा देती है। पता है दोस्तों, प्री भी निकला, चौथे अटेम्प्ट में मेंस भी निकला, इंटरव्यू भी निकला, और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, आईपीएस बनी। मैं बात कर रहा हूं तमिलनाडु की रहने वाली अंबिका की, तो अपने पति को दूसरे अधिकारियों को सलाम ठोंकते हुए देख नहीं पाई, और यहाँ सीने में इस घटना ने उसके आग लगा दी। और पता है, ऐसी आग लगाई कि विस्फोट कर दिया। दुनिया में हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ये काम मेरे बस का नहीं है। हम लोगों के पास तो एक्सक्यूज बहुत होते हैं ना, कि ये सब मेरे बस का नहीं है, मेरे हालात ख़राब हैं, मेरे मम्मी पापा आर्थिक बैकग्राउंड से कमज़ोर हैं, हमारी आर्थिक कमजोरियाँ हैं, हमारे परिवार में दिक्कतें हैं। बेटा एक बात, मेरी बात सुन लेना, दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं होता। हम पैरों से विकलांग हो सकते हैं, हम हाथों से विकलांग हो सकते हैं, कभी भी मन से विकलांग नहीं होना चाहिए इंसान को। अगर इंसान अपने मन से ही हार गया ना, वो दुनिया में सब कुछ हार जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे साथियों, कभी भी जिंदगी में कोई भी लक्ष्य आपके टारगेट से बड़ा नहीं होता, आपकी सोच से बड़ा नहीं होता। आपने अगर सोच लिया कि ये करना है, वो कर लोगे, कोई नहीं रोक पाएगा।
कोई नहीं रोक पाएगा। फिर बोल रहा हूं, कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आपने ठान लिया ना, ठान लिया, भगवान भी आपसे आके पूछेगा, बोल तू अब चाहता क्या है। तुम बस इतना बोलना कि मैं मेहनत कर रहा हूं, मुझे सफल कर देना। भगवान तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन दिल से हारना नहीं, मन से हार मानना नहीं कभी। जिनके पास पैसे नहीं है उनके लिए मैं हूं। कुमार एडुटेनमेंट ऐप पर IAS की प्री की तैयारी करा रहा हूँ। कितने रुपए में? 499 रुपए में। उन बच्चों के लिए, ताकि जिनके पास पैसे नहीं है और जो गरीब है वो भी तैयारी कर सके और अपने ड्रीम को, अपने टारगेट को अचीव कर सके। ऐसे बच्चों तक मेरी बात पहुंचा देना जिनके पास पैसे नहीं है, उनके लिए मैं खड़ा हूँ। आप सभी को बहुत सारा प्यार और जय हिंद। जल्द मिलूंगा, फिर मिलूंगा, अवश्य मिलूंगा।